हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट फुली करें या ना करें। इन ईदर केस यू कैन चूज़ अ पर्सनल रीडिंग और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। तो सूरत हाल इस किस्म की है, एक तो ये कि कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, ठीक है। एक पर्सन ऑलरेडी आपकी विसिनिटी में मौजूद है और हो सकता है कि आपने एक दफ़ा इनके साथ रिलेशनशिप पहले ही देखा है और उसके बाद आप दोनों का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। शायद एक लम्हे को या शायद इस मिडिल टाइम में आप ये समझें कि जी ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इट्स नॉट द ब्रेकअप। और ये बेसिकली क्या है कि दोनों लोग जो हैं वो किसी भी रीज़न की वजह से खामोश हो गए हैं और दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब जहाँ तक तो ताल्लुक़ है एक्वेरियस लोगों का, ठीक है, वो ऐसा महसूस होता है जैसे उनके ऊपर एक से ज़्यादा चीज़ों का बोझ है। कुछ ना कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जिनसे वो भाग नहीं सकते या जिनको वो छोड़ नहीं सकते। वैसे तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की सूरत हाल नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये हो सकता है कि कामों की वजह से, मतलब करियर के वजह से आपने इस रिलेशनशिप को खैराबाद कहा हो या आप दोनों के दरमियान में गैप आ गया हो, ठीक है। और जितनी भी एफ़र्ट है रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, उसमें वो ख़त्म हो गई। अच्छा, रीसेंट पास में ऐसा लगता है जैसे चीज़ों को में दोबारा कुछ बेहतरी आने का इम्कान बना, या फिर आपको ख़ुद रियलाइजेशन हुई कि यही वो पर्सन है, या ये रियलाइजेशन हुई कि ओहो मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने इस पर्सन से कम्युनिकेशन को बंद कर दिया है। तो एक स्ट्रगल का फैक्टर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन की बात भी नज़र आ रही है मैजिशियन के साथ। ये ऐसे ही है जैसे आपको पिछले 6 महीने के दौरान अंदाज़ा हुआ कि नहीं, दिस वाज द पर्सन जिनके साथ मुझे होना चाहिए था। सो अब आप दोबारा एक दफ़ा फिर उनको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑन कोई बात करने की बजाय, डायरेक्टली किसी तरह से कोई राब्ता इस्टेब्लिश करने की बजाय आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे जाके मनाने की, बताने की, ठीक है। पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वेरी चार्मिंग, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, ठीक है, वेरी पैशनेट। लेकिन क्या है कि क्वीन की एनर्जी है और आप उनको इस तरह लाइटली नहीं ले सकते हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे ये जो खामोशी आई है आप दोनों के दरमियान में, इसका बुनियादी जो बर्डन है या बेसिकली जिसने सब कुछ किया है वो आप हो सकते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप उनके पास जाएं दोबारा से और उनको मनाने की कोशिश करें या उनसे बात करने की कोशिश करें। ऐसा महसूस होता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि ओके, आई शुड गो टूवर्ड्स दैट पर्सन, मुझे मनाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो पर्सन जो है, चाहे उन्होंने आपके साथ पहले जितनी भी कोशिश की है सूरत हाल को बेहतर बनाने की, लेकिन अब बहरहाल वो खामोश हैं, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू एनी मोर। और जैसे एक मायूसी आ जाती है, जैसे इंसान टोटली क्लोज्ड ऑफ हो जाता है। आप अपनी जगह पे सिर्फ प्लानिंग ही किए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले 4 से 6 महीने में बस प्लानिंग ही हो रही है, कोई सॉलिड एफर्ट नहीं आपकी तरफ से नज़र आ रहे। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे क्वेस्ट का कार्ड है। क्वेस्ट का कार्ड हमें ये बताता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी दफ़ा इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ पे आपको नए सिरे से चीज़ों को तलाश करना होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर का जो बेबी है और ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है उसको बाहर लेकर आएँ। पहले से ना अज्यूम कर लें कि भाई दूसरे ने तो यही कहना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये है तो वो, ऐसा मत करें। बल्कि एक सॉफ्टली और एक जैसे नई चीज़ की तलाश हो रही होती है, एंथुसियास्टिकली आप जो है वो इस पर्सन की तरफ जाएं। और अगर आपने गलती की है तो आप बिल्कुल इनोसेंट पर्सन की तरह सॉरी कर लें और उनको मना लें। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास सूरत हाल नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनके पास बहुत
सारी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इस हवाले से भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये आगे से आपको क्या रिस्पांस देंगे। लेकिन विद द टाइम ये चीज़ें जो हैं ये क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, ये कन्फ्यूजन दूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल आप ये नहीं भूल सकते कि एक हार्ट ब्रेक की सी फीलिंग जो है वो इस पर्सन के साथ मौजूद है। ये बिल्कुल आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। यही वजह है कि ये पर्सन जो है टोटली क्लोज्ड ऑफ हो चुका हुआ है। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू सी। इमोशंस जो हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं आपके लिए। सो ये सब चीज़ें अब आपको दोबारा से अलाइव करनी पड़ेंगी, दोबारा से इनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो तभी जो है वो मामलात जो हैं वो ठीक होंगे। आपका चूँकि अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और आप ख़ुद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपके पार्ट के ऊपर बजाय इसके कि आप मायूसी का शिकार हों, ठीक है, आप एक नए सिरे से, एक नए अंदाज से इस पर्सन से राब्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। अच्छा जी, करियर के हवाले से जो सूरत हाल है वो ऐसा महसूस होता है कि पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे अर्ली दिस ईयर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन था उसके अंदर, लेकिन बाद में इवेंचुअली फरवरी मार्च के पास चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई। लेकिन अभी भी मामलात इस किस्म के हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि बिहाइंड द कर्टन हो सकती हैं, अंडर द वाटर हो सकती हैं, और वो अभी तक सामने नहीं है। और आपको उनके बारे में सोचने की, मतलब डॉट्स को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। वो सारे मामलात जो पिछले 6 महीने के दौरान आपके करियर के हवाले से हुए हैं, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर हुए हैं, ठीक है, वो सब लोग, वो सब कम्युनिकेशंस, वो सब वाक़यात, वो सब बातें, आपको उन सब चीज़ों के डॉट्स आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की ऑफ़र की जाए, या कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल के काम करने की ऑफ़र की जाए जिनके साथ ऑलरेडी आप काम कर चुके हुए हैं। तो बज़ाहिर ये एक छोटी सी ऑफ़र हो सकती है, बज़ाहिर ये एक छोटी सी असाइनमेंट हो सकती है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे या जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, ये काम बहुत बड़ा है और ये इसका स्पैन जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट का फैक्टर जो है वो है, ट्रैवलिंग की कोई ना कोई बात है। इससे पहले भी ऐसा हो सकता है कि आप इस जगह पे गए हों या आपने इस काम के लिए कुछ ना कुछ ट्रैवल किया हो, और अब दोबारा से एक दफ़ा जो मौका बन रहा है वो बज़ाहिर आपको बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे समझने की तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, या काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो करने की। तो ये थी रीडिंग जो कि थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।